हम लोग महेश प्रसाद सिंह जी को सुने, बिहारी सर को सुने। उससे पहले छोटी सी 2 गतिविधि के माध्यम से शिक्षा कैसे हम लोग दे सकते हैं उस बिंदु पर मैं आता हूँ। सबसे पहला शिक्षा है कबाड़ से जुगाड़। हम लोग किस तरह से कबाड़ के माध्यम से ऐसा चीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग का विद्यालय खुला हुआ है और बच्चे हमारे बीच पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आपके विद्यालय में 15-20 बच्चे हैं तो आप तो आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर संख्या उसका 50 हो, 60 हो तो कैसे पढ़ेंगे? या मान लीजिए कि आपके शिक्षक साथी जो हैं वो आपके विद्यालय में कुछ लेट से आते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? मेरे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक का अगर आप उपयोग करेंगे तो अच्छा से पढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है मेरे पास कि 12 वर्ड, 13 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड कैसे बच्चा को तुरंत सिखा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास सीखने के लिए 5 मात्र अंग हैं। शरीर में 108 हड्डी है, वो लोग जानते हैं, लेकिन 5 अंग के माध्यम से ही हम लोग कुछ सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। उसका हम लोग ज्ञानेंद्रियों के नाम से उसको हम जानते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो एक और गतिविधि में करूंगा, छोटे से एक कविता के माध्यम से आप सबों को 12 वर्ड सिखा करके और आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। तो उसका शुभारंभ करते हैं। पहले कबाड़ से जुगाड़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे बच्चों को कि बच्चे, आप लोग के घर में जो कचरा है या क्लास में जो कचरा आप फेंकते हैं, क्या बच्चा कचरा फेंक सकता है? जैसे कि हमारी स्कूल में कचरा था, बच्चे टॉफी खाते हैं, टॉफी का पैकेट हो सकता है। हमारे पास जो बच्चे कुरकुरे या चिप्स खाते हैं वो हमारे कबाड़ में हो सकता है। या और भी जो आइटम है, जो बच्चे लोग कलम लाते हैं वो कलम का आइटम हो सकता है। ये कहीं न कहीं डस्टबिन में हमारे और आपके पास पड़ा हुआ हो सकता है। तो बच्चे लोग को कहेंगे कि आप लोग उसको चुन करके अपने स्कूल से एकत्र करें। इससे क्या होगा कि बच्चे कहीं न कहीं काम करने में बिजी होंगे, और जब तक बच्चों का खाली दिमाग होता है, इसका असर होता है, सब जानते हैं कि दिमाग जब खाली है तो बच्चे शैतानी करेंगे ही। तो अब बच्चे ये कुरकुरे का पैकेट लेकर के आ गए, मान लीजिए ये कुरकुरे चिप्स का पैकेट लेके बच्चे आ गए, इससे हम क्या सिखा सकते हैं? आप लोगों के मन में आएगा कि तो कबाड़ का चीज है, इसको तो डस्टबिन में फेंक करके हम लोग सलाई का काठी मारते हैं, आग लगा देते हैं और धुआं बंद करके बाहर चला जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इस कबाड़ के माध्यम से भी हम बच्चों को विभिन्न चीज सिखा सकते हैं। और इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से लगभग 1-1 घंटे, 2-2 घंटे सिखा सकते हैं। लेकिन मैं 2 मिनट में आप लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए, कि आप लोगों का विभिन्न शैक्षणिक कार्य चल रहा है कहीं न कहीं अभी, तो उसको हम लोग करेंगे। तो कबाड़ से जुगाड़ में क्या करेंगे कि बच्चों को खड़े करेंगे। इतना पैकेट हमारे पास आ गया, वो कलम का पैकेट है, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट साइज में है। जो भी स्कूल में कबाड़ फेंका हुआ है सारे बच्चे कलेक्ट करेंगे, उसको ला करके रखेंगे। अब कहेंगे आप लोग रख दिए, अब आप लोग बैठ जाइए। अब कहेंगे ठीक है, नाम लेंगे, रजनीश जी आप आइए, ब्रजेश जी आप आइए, मोहित जी आप आइए, सोनम कुमार जी आप आइए, निक्की जी आप आइए, और बताइए कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। तो बच्चे उसको उठाएंगे बड़े गौर से, तो इससे क्या सीख सकते हैं? तो बोलेंगे इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? तो वो पढ़ना सीख सकते हैं, रीडिंग करना सीख सकते हैं। एक पैकेट पर कम से कम 50 वर्ड लिखा रहता है। और जब मैंने इस टेक्निक का जानकारी प्राप्त किया तो मुझे लगा कि जितना जितना वर्ड लिखा हुआ है, चाइनीज टेस्टी, इसमें लिखा हुआ है अनबीटेबल टेस्ट, अनबीटेबल ट्रस्ट, इतना वर्ड लिखा हुआ है जिस वर्ड का मीनिंग अगर एक आदमी जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है सारे का मीनिंग इंग्लिश में नहीं बता सकता है, हिंदी में उसका सही मीनिंग क्या है, या हिंदी जो लिखा है उसको अच्छा से जाने से क्या लिखा हुआ है। अतुलनीय स्वाद एक शब्द में लिखा था, अतुलनीय स्वाद, मैंने पूछ दिया कि इसका क्या मतलब होता है अतुलनीय स्वाद, बच्चा लोग नहीं बता पाए। तो एक पैकेट के माध्यम से हम बच्चों को रीडिंग करना सिखा सकते हैं, और उसमें कितना लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। बच्चे उसको पढ़ेंगे, उसका शब्द का हिय लगाएंगे, उसका हिंदी का अंग्रेजी पूछ सकते हैं, अंग्रेजी का हिंदी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। इसके बाद इसका शेप क्या है, गणितीय आकृति, यह रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है कि यह आयत है कि वर्ग है, क्या चीज है कि वृत्त है, इस शेप को बच्चों से पूछ सकते हैं। उसका वर्ग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर बड़े बच्चे क्लास 5 से ऊपर के हैं क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका विड्थ कैसे निकालेंगे, इस पर अगर आपके पास जानकारी है या बच्चों को बात सिखा सकते हैं, आप उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगला चीज क्या सिखा सकते हैं, इसमें कौन सा कलर है, इसमें अलग अलग कलर का रहेगा। अब छोटे बच्चे उनको तो हम रेक्टेंगल बता करके छोड़ देंगे, उसका तो क्षेत्रफल बता नहीं, इसका इसमें कितने कलर है, इस पैकेट में कितने कलर है। बच्चा बोलेगा सर जी लाल है, ब्लू है, हरा है, और कौन कलर छूट रहा है। आप तो बैठ के देख रहे हैं शिक्षक के रूप में, जब आप देख रहे हैं शिक्षक के रूप में तो आप उनको बोलेंगे कि कौन सा कलर है। अब वो बताएगा रेड, एक से पूछो रेड का हिंदी क्या होता है, बोलेगा लाल। ग्रीन, ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन। तो विभिन्न तरह के कलर को, विभिन्न तरह के चीजों को आप उसको सिखा सकते हैं। अब इसमें से आ जाएगा कि यह चीज कहाँ बना है, प्रोडक्ट का नाम है, तो कहाँ बना, उसका राजधानी कहाँ पर है, उसका राज्य के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो भारत के किस कोने में स्थित है, वहाँ पर और क्या चीज खासियत है, इसका कितना रुपया प्राइस है। तो मम्मी ने आपको 50 रुपया दिया था और आपको लाना है 10 पैकेट, कितना उसका दाम होगा, तो जो घटा गुना भाग भी से सिखा सकते हैं। यानी कि मेरा ये कहना है कि आपके स्कूल में जो कोई कबाड़ का चीज है, उस कबाड़ की चीज के माध्यम से आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं।
अगर वो क्लास 10 का बच्चा कहेंगे कि तो बच्चा वाला बात है, अब क्लास 10 क्या सिखाएंगे? तो यहाँ पर उसका लिखा रहता है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स कि कौन कौन सा सामान है जो पोषण हम लोगों को शरीर में देता है, तो प्रोटीन विटामिन का क्या उसका उपयोग है। यानी कि सर एक पैकेट से अगर एक शिक्षक का इच्छा शक्ति है और आपके पास बच्चे अधिक हैं और बच्चे क्रिएटिव हैं तो आप उनको ट्रेनिंग दे करके, मैंने यह चीज़ नोट किया है और इस चीज़ों को मैंने उत्तर भारत के विभिन्न विद्यालयों में मैंने बताया था। टेकरा में बहुत सारे स्कूल को बता चुका हूँ। आज पहला बार आप सभी शिक्षकों के बीच में मौका मिला है तो आप लोग उसको समझे होंगे और इशारा मेरा काफ़ी है, बहुत बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अगली मेरी जो आपको बताने का चीज़ है वो है कि बच्चों को हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। शिक्षक हम लोग हैं, कभी कभी अभी हम लोग भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर 100 बच्चे आ जाते हैं। गाँव वाले परेशान है कि सर बच्चा हल्ला कर रहा है, करने दीजिए। हम भी बच्चा से हल्ला करते थे, आप भी करते होंगे, अगर आप नहीं करोगे बच्चा आप नहीं होंगे, आपको कहीं पर नहीं आते हैं धरती पर एक बार में। तो बच्चों कैसे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे? तो सर ने एक सिखाया था कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उनको कुछ होमवर्क दे करके। लेकिन बहुत बार हम लोग उठ जाते हैं बच्चों से, बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, उनको कितना भी झपट रहे नहीं रहे हैं। और आजकल मारना बहुत बड़ा अपराध है, बच्चों को अगर आप मार रहे हैं तो आप बहुत खराब काम कर रहे हैं बच्चों की भाव के नजर में। पहला जमाना नहीं कि बच्चा मारो सर जी और डांटो। आजकल कैसे उसको हम लोग फिक्स करेंगे? बच्चों को बताएंगे कि आपको मैं कविता बता रहा हूँ, आपको याद करना है, तो 10-12 कुछ भी वर्ड बता दीजिए कविता के माध्यम से जो आपको याद हो सके। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम वर्ड बता रहे हैं आपको, आप लोग को याद करना है, ठीक है? तो वर्ड का नाम है कि जब हम छोटे थे तब हम बड़े मोटे थे, मम्मी आती थी हमें मारती थी तब हम रोते थे, पापा आते थे लड्डू लाते थे हम खाते थे, मम्मी चिढ़ती थी हम चिढ़ाते थे, पापा हंसते थे हम हंसाते थे। अब किसी बेटा को याद नहीं होगा और हम लोग भी नहीं याद कर पाएंगे। एक दो महीने बैठी हुई बेटी को बेटा सिखाए थे और कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको मैं बता चुका हूँ पहले से, कुछ उनको याद हो गया होगा। लेकिन ये बच्चा क्या याद होगा? सारा बताइए क्या आप याद किए? जब हम छोटे थे मोटे थे, नहीं याद होगा। बैठो, तुम लोग सिर्फ कहाँ से सुन लिया था, आपका आंख नहीं ध्यान पर केंद्रित था, आप आंख से देखिए, फिर कहेंगे देखो हम ऐसे करेंगे कि जब हम छोटे थे तब हम बड़े मोटे थे, मम्मी आती थी मुझे मारती थी तब हम रोते थे, पापा आते थे लड्डू लाते थे तब हम खाते थे, मम्मी चिढ़ती थी हम चिढ़ाते थे, पापा हंसते थे हम हंसाते थे। बच्चा देखा होगा यानी इसका 2 इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है और उसका मैक्सिमम आपने यूज किया क्योंकि आप कर रहे हैं। अब सर जी मैंने हिसाब कर रहे हैं, बच्चा को सर जी की कर क्या कर रहे हैं सर, तो उसका और ध्यान। अब किस को याद होगा? तब 5 होकर बच्चा पहला बार कुछ खराब हाथ खड़ा किया होगा, 10 बच्चा हाथ खड़ा करेगा, कहीं चीज से नहीं हो पाएगा। अब हम भी करेंगे और आप सबको भी करना है। अभी भी आप सब लोग कीजिएगा, हमारे साथ जो भी शिक्षक इस हॉल में उपस्थित है आप लोग करिएगा। चलिए रेडी, 3, 2, 1। जब हम छोटे थे, आवाज नहीं आ रही, जब हम छोटे थे तब हम बड़े मोटे थे, मुझे मारती थी तब हम रोते थे, पापा आते थे लड्डू लाते थे हम खाते थे, मम्मी चिढ़ती थी हम चिढ़ाते थे, पापा हंसते थे हम हंसाते थे। और बच्चा खुद किया, यानी कि आप उसका पूरा सेल्फ विश्वास लेकर के आए। अब कोई बच्चा हुआ नहीं कर सकता, गारंटी है, चाहे कितना बच्चा अपना प्रदान क्यों ना हो। अब बच्चा खुद किया, खुद देखा, खुद सुना, अब उसको याद आधा से हो गया होगा। ये 12 वर्ड जो था, 12 वर्ड भी आप लोग बोले होंगे, आप लोग भी सबको याद हो गया होगा। अब कहीं अंतिम बात हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ आप लोगों को बोलना है। अभी भी आप लोग को बोलना है, बच्चे के रूप में भी आप लोग
में उन्हें अपने बच्चों को नहीं दिखा दिया, लेकिन जो हमारा दूरवर्ती गाँव क्षेत्र दिख रहा है, हमारा बरौनी है, भगवानपुर है, बछवाड़ा है, मसूरचक है, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, दिन भर घर में रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं आधे से अधिक तो पढ़े लिखे ही नहीं, आज भी अनपढ़ हैं, और उनको बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और 1 महीना 2 महीना बच्चे अगर नहीं आते थे गर्मी छुट्टी में, तो उनका हम लोग कितना काम दिक्कत होता होगा। और यहाँ पर क्या हो रही है, कोरोना काल का व्यक्ति कोरोना काल था, उसमें दोनों 10-10 महीने से बच्चे अपने घर में हैं, और सरकार की ये जो नीति है, कार्यक्रम हो रहे हैं अपने बिहार राज्य में, लेकिन फिर बच्चों का जो शिक्षा है वो कहीं से अवरुद्ध है, शिक्षकों का जो पेमेंट है वो कहीं से अवरुद्ध है। तो हम लोगों को जीवन यापन भी करना है, और खास करके जो बच्चे हैं उन बच्चों को ऐसा क्या ट्रिक्स का उपयोग किया जाए, इसका उपयोग कर करके हम सभी लोग बच्चों को पढ़ा सकें, यही हमारी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा और ट्रिक्स, आप लोग अपना कॉपी खोलेंगे और ऐसा चित्र बनाएंगे हैं जिसमें एक चित्र में ही सभी गणित की आकृतियाँ होंगी। एक चित्र बनाना है आप लोगों को, जिसमें आपको जो गणित की आकृति आपको दिमाग में आ जाए, बनाइए दूसरे को चित्र, ऐसा चित्र बनाइए कि गणित की सभी आकृति आ जाए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लाइन, कर्व लाइन सब आ जाए। कैसे लाएंगे, चित्र बनाइए। तो आप लोग चित्र बनाना है, हमारा ये मान लीजिए पेपर है, इस पर हमको एक चित्र बनाना है, ओनली वन चित्र, ओनली वन ड्राइंग है, और उस ड्राइंग में क्या लाना है, सभी गणित की आकृति, मैथमेटिकल जो हमारा आकृति सब आना है। कैसे आएगा, हम एक चित्र बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, बच्चों को मजेदार लगाना है क्लास, ठीक है, हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा 2 बिंदु हो गया जिसको हम लोग डॉट कहते हैं, ये हमारा कर्व लाइन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर बना लिए आयत, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बना लिए कर्व, हम लोग फिर एक लाइन खींच दिए, एक फिर लाइन खींच दिए, एक फिर लाइन खींच दिए, एक फिर लाइन खींच दिए। यानी कि डिफरेंट स्टेप के माध्यम से बच्चों को क्या करना है, इंटरटेन करना है। अगर शिक्षा को हम लोग इंटरटेनिंग बनाएंगे, आजकल के बच्चों को हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि कागज में दिया तो याद करके कल लेकर के आइएगा, क्योंकि एक और खराब पद्धति हमारे बीच में क्या पनप करके आ गई है कि हम लोग जानते बहुत हैं अपने बच्चों से ज़्यादा, लेकिन उनको बता नहीं पाते हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसको पूरा बच्चे कर सकते हैं। और एक और हो सकता है, कैसे हम लोग ट्रायंगल बना लिए, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिए, एक यहाँ पर इधर से बना लिए, विभिन्न चित्र के माध्यम से आप लोग बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं। बहुत तरह का चित्र है, ज़्यादा बात न लेते समय न लेते हुए मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने अपने विद्यालय में आप लोग भी ये बताएंगे। अब जो मुख्य आपका जो जिम्मेदारी है अब वो है कि आप लोग जगह पर खड़ा होंगे, और खड़ा होकर के अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, और आप कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है वो, और आपको कुछ बताना है तो संक्षिप्त में, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप लोग कुछ बताएंगे जैसे कि हमारे अतिथि सुन रहे हैं, और हम लोग मिश्रा जी सबको और हमारे जो मुख्य प्रशासन जी सब लोग सुनेंगे, और जलपान ग्रहण कर करके चाय पी करके हम लोग अपने अपने कार्य को विदा होंगे। तो आग्रह करते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी स्वेच्छा से जिनको कुछ बोलने का मन है वो अपने जगह पर खड़े होंगे और बोलना शुरू करेंगे। बात कीजिए। हमारे मित्र और इस कार्यक्रम से अध्यक्षता कर रहे और भी जो भी हमारी अतिथि हैं, उनका नाम नहीं कर पा रहे हैं, और इस विद्यालय के और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में इस तरह का जो संचालन हो रहा है, मैं यहाँ आके काफ़ी अपने आप में खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसे समय में भी इस तरह का कार्यक्रम हम सभी शिक्षकों के लिए हो रहा है। और मैं अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिनव कुमार है, और मैं विगत 5 सालों से किसी प्राइवेट शिक्षकों में मैं शिक्षक की भूमिका में हूँ, और इसके साथ ही मैं अपना MS भी पूरा कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन में अभी हरियाणा से कर रहा हूँ। तो मैं आज तो सब बोलने के लिए बहुत कुछ आया था, लेकिन मैं सरस्वती सर का जो आजकल आदेश है उसका पालन करूँगा, इसी शब्दों में अपनी बातों को रखूँगा। मैं सर भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर का एक कार्यकारी सदस्य भी हूँ, जहाँ के संचालक अभी सोनू सर ही हैं। थोड़ा सा सर इनके बारे में भी पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वो जो भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर का जो जगह है, वहाँ जो शिक्षा की जो ज्योति है वो सब बुझ चुकी है। इस पुस्तकालय में ऐसा कुछ नहीं था, आपराधिक तत्व का मामला था, वहाँ दारू शराब विभिन्न मतलब गलत पद्धतियाँ वहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन जिस दिन से सरस्वती सर वहाँ पे अपना कदम रखे हैं, मैं वहाँ
का ग्रामीण भी हूँ, तो वहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सत्यजीत सर वहाँ पे आए और उस दिन से शिक्षा का जो वहाँ माहौल बना और वहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें जो एक जागृति आई है। जब मैं इसका मतलब वर्णन करते भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सत्यजीत सर को मैं यहाँ भी आपका आभार व्यक्त करूँगा। दूसरी ओर तो सर आप आज देखें हमारा जो प्रोग्राम है इनोवेटिव एक्टिविटी का, इसके बारे में अगर समय दिया जाए तो सर मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने पढ़ा हूँ। एक राजा था जिसका बेटा पढ़ना नहीं था, उससे बहुत सारे शिक्षक घर पे आते थे लेकिन उसे पढ़ा नहीं था। लेकिन उस लड़के का जो मित्र था वो पढ़ता था। कोई भी गुरु जी अगर उस राजा के महल में आता था तो उसका मित्र पढ़ता था, लेकिन वो लड़का पढ़ नहीं पाता। वो सभी टीचर को तंग करके भगा देता था, कभी छुट्टी काट देना, कभी उसके कपड़े में आग लगा देना, कुछ न कुछ एक्टिविटी करके टीचर को सीखने नहीं देता। राजा परेशान हो गया कि अब मैं इतना बड़ा राज साहब हूँ और मेरे बच्चे यहाँ से मूर्ख हो जाएंगे तो सभी मतलब समाज में इस तरह का एक संदेश जाएगा। तो एक शिक्षक आए उनके महल में, और वो बच्चा जो था पढ़ने का तो है ही नहीं, खेलने में ज़्यादा मतलब वो आनंदित होता था और उसको एक पतंग उड़ाने का बहुत बड़ा शौक। वह पतंग उड़ाता था और जितने भी उसके मित्रगण थे उस सबका पतंग काट देता। लेकिन एक दिन महल में गुरु जी मतलब उस बच्चे को सही ढंग से देख रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा गुण होगा जिसे हमें देखना, इसमें क्या गुण है और जिस गुण के कारण ये बच्चा हमसे पढ़े। जब एक सप्ताह 10 दिन बीत गया, वो बच्चा गुरु जी के पास बैठता नहीं था, तो वो राजा फिर से उसको बुलाए, बोले कि आपसे तो यह काम संभव नहीं है, आप यह यहाँ से जा सकते। उन्होंने कहा मुझे कुछ दिन और समय दिया जाए। तो जो उसका मित्र था उसको उन्होंने धागा में जो कांच का जो लगता है वो कांच का वो लेप चढ़ा के और पतंग उड़ाने के लिए राजा के बेटा के साथ उसको भेज दिया। जब भेजे तो उस लड़के ने क्या किया कि राजा के बेटे का पतंग काट दिया। जैसे ही काटा तो वो व्याकुल हो गया कि आज तक तो मेरा पतंग कोई काटता नहीं था, आज कैसे ये काट। तो वो विचलित होकर जब वापस आया तो महल में क्रोध सराबा करने लगा, पिताजी के सामने हल्ला करने लगा कि मेरा पतंग आज तक कोई काटता नहीं था, लेकिन ये बच्चा फंसा मेरा पतंग, मेरा मित्र मेरा पतंग कैसे काटा। तो फिर वो गुरु जी को बुलाया अपने कक्ष में और बोले बेटा तुम्हारा पतंग ये क्यों काट दिया जानते हो? उन्होंने कहा क्यों? तुम देखते होगे कि हमारे पास ये बच्चा 2 घंटा डेली बैठता है और डेली बैठ के हमसे कुछ गुरु मतलब गुरु का जो है वो आशीर्वाद हमसे ले रहा है, इसी कारण से आप तुम्हारा पतंग काट। आज से तुम बैठोगे, अगली बार आपका पतंग नहीं कटेगा, इसकी आपकी कामना। वो बोला कि सर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मेरा पतंग कोई नहीं करता। तो गुरु जी ने कहा कि आप 2 घंटा मेरे साथ बैठना शुरू करो, ऐसा ही हो। तो वो बच्चे ने पतंग के बहाने गुरु जी के पास बैठना शुरू किया और एक दिन ऐसा विद्वान बना उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। और उस गुरु जी को राजा ने बहुत सारे उपहार दे दिए। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे में गुण क्या है उसको देखना मुझे मैं देख सकता हूँ कि बच्चे किस एक्टिविटी से पढ़ सकते हैं, इस तरह से उसमें हम पढ़ने की रुचि लगा सकते हैं। आज उसी रुचि को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सर उस पुस्तकालय में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन विभिन्न खेलों के माध्यम से चाहे लूडो हो, लूडो को लेकर ही 4 बच्चे को बैठा देते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग उसको काउंटिंग भी सिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो पढ़ भी रहा है। तो विभिन्न क्रियाकलापों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जरूरत है उसके गुण को उस बच्चे में जो उसका जो एक्टिविटी है उसको ढूंढने की, और हम लोग कामना करते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं उपस्थित हैं हम सभी आज से देवदूती बाबू को भी सत्यजीत सर को भी सुने और सुनकर मैं चाहूँगा कि उनके दिशा निर्देशों का आज से हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत देखा क्या हो सकता है कि जलूस को बनाने के लिए गणक को बिगड़ना पड़ेगा, कहीं जैसे गणक नहीं दूसरे कामों में लिप्त हैं और आगे कोई शिक्षक अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं तो जैसे फिजिकल शिक्षा है जिसमें अपना
यह आप लोगों का ही कार्यक्रम है, आप अपने बातों को बता सकते हैं, हम लोग उसको सुनेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे का अनुभव को हम लोग शेयर करके एक अच्छा सा ज्ञान हम लोग यहाँ पर आज प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं मंचा सिंह देवकी सर को नमस्कार करता हूँ, महेश सर को नमस्कार करता हूँ, बिहारी सर को नमस्कार करता हूँ एवं जितने भी साथी शिक्षक हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं एक निजी विद्यालय नॉलेज इंग्लिश एकेडमी जो कि बरौनी फ्लैग में चलाता हूँ, और मैं नहीं चलाता हूँ, मेरे सभी सहयोगी शिक्षक चलाते हैं। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरा ये स्कूल है, सभी सहयोगी शिक्षक और जो भी शिक्षक है मैं ये चीज बताना चाहूँगा, जो शिक्षा जब भी आप क्लास में जाते हैं तो उस समय ये नहीं सोचे कि मैं ड्यूटी पूरा कर रहा हूँ, और सारी बातें तो सर बताए, ड्यूटी पूरा कर रहे हैं इस चीज को नहीं समझे। अपना विद्यालय जब पढ़ाते हैं तो उसको अपना काम समझे, जिस तरह से अपने घर के काम को करते हैं उसी तरह उसको भी करें। दूसरी चीज मैं ये भी बताऊंगा, जो सबसे पहले तो अपने समय का जब तक आप ध्यान रखिएगा तभी आपके समय का ध्यान बच्चे रखेंगे, पेरेंट्स रखेंगे और भी हैं वो रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है जो समय की महत्ता को देना है। तीसरी चीज मैं बताऊंगा, जो अनुशासन, जितने अनुशासन में आप रहिएगा उतने अनुशासन में आपके स्कूल के बच्चे रहेंगे, पेरेंट्स आएंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पास हमें क्या आता है इस चीज को नहीं देखना है, हम बच्चे को क्या दे रहे हैं इस चीज को देखना है। हम बच्चे को जो दे रहे हैं उसमें बच्चे कितने सीख रहे हैं इस चीज को देखना है। जो हम बच्चे को आज पूरा औ से औरत तक पूरा सिखा दिए, ABCD पूरा सिखा दिए, लेकिन उस समय बच्चे मेरा क्या सीखा, इस चीज को कभी आप लोग आकलन कीजिए विद्यालय में। और एक दिन अगर आप क्लास लेते हैं तो दूसरे दिन एक चीज देखिए, बच्चे ने एक्टिविटी लाइए, सर ने बताया एक्टिविटी करके बच्चे को पढ़ाइए, देवनीति सर ने बहुत सारे बातों को बताया। तो ये सब चीजों को अपने अंदर उतारिए और यही सब कीजिए, बाकी बात तो सर से बताए। तो हम सभी लोग रेड्डी जी को सुने, और किसी शिक्षक का कुछ बोलने का इच्छा है तो आप बता सकते हैं। आइए। हमारे मैं सर, देवती सर, विद्यालय सर, सरजीत सर, सबको मेरा चरण वंदन। मैं नॉलेज इंग्लिश एकेडमी में एक शिक्षिका के रूप में अपना योगदान दे रही हूँ। मेरा नाम सोनम कुमारी है। वैसे मैं कोई खास नहीं हूँ, इस बार मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ आगे इसी बार मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ऐसे मैं मतलब साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन की हूँ, मनोविज्ञान से ग्रेजुएशन की हूँ, लेकिन अभी मतलब उस लेवल पर नहीं पहुँच पाई हूँ। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं मतलब देवनीति सर ने बहुत कुछ बताया, सरजीत सर ने भी बताया कि कवार से जुगाड़। ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप मेरे बच्चे स्कूल में आए, उनके पेरेंट्स क्लास में अपनी कॉपी नहीं दी तो हम उसको दो छड़ी पीट के भगा दिए, चलो आज तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कॉपी नहीं दी तो तुम्हें होमवर्क नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, होमवर्क हम कुछ भी दे सकते हैं। होमवर्क देने के लिए क्या है, अच्छे घर से तू ये तैयार करके आना, तुम्हारी मम्मी ने आज कितनी रोटी बनाई, जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया। इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ कि सर से हम बहुत कुछ सीखे। हम भी अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों के प्रति ऐसा ही आभार व्यक्त करूंगी। इससे पहले हमने किया अपने मन से जो भी किया, वो ये हमारा छोटा भाई है अजनीश, जो कि नॉलेज इंग्लिश एकेडमी में अभी डायरेक्टर के रूप में है और हम इससे बड़ी हैं, तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। और सब सरजीत सर से सीखे, कबाड़ से जुगाड़, तो हम ऐसा जरूर करेंगे। देवनीति सर से कुछ सीखे ऐसा हम जरूर करेंगे। आगे हमारे नए सर बिहारी सर जो भी हमें सिखाएंगे, ऐसा मतलब कोशिश करेंगे कि इनकी मतलब बातों पे चले, और चलने से हमें फायदा ही होगा। ऐसा मतलब हम खुद में, मेरी एक बेटी है 4 साल की बेटी है, जिस दिन पढ़ाते वक्त हमसे एक छड़ी लगा देते हैं, अगर एक छड़ी लग गया तो उस दिन एक वर्ड भी याद नहीं करेगी। डर से वो ABCD लिख लेगी, लेकिन उसमें 50 सारी मारेगी, मतलब डर से अंदर से वो डरी हुई है, तो डर से वो कुछ लिख रही है। लेकिन जिस दिन उसको प्यार हो गया, चलो आज अगर पूरा ABCD याद कर ली तो सुबह एक टॉफी मिलेगा, आज अगर छोटा ABCD याद कर ली तो कल तुम्हें एक सैंडल दिलवा देंगे। तो इस दिन को मतलब खुद से मम्मी आज छोटा ABCD लिख दो याद करना है। सर मतलब सरजीत सर मेरे घर पे जाते आते रहते हैं, वो बताए थे कि यही मम्मी आती है बड़ी, सब मतलब वो सर प्यार से बताए थे उसको। वो क्या कि मतलब अपने अंदर इसी तरह हम चाहेंगे कि सर के बातों पर
चलते हुए अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाना कि छड़ी डांट से कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। डर से तो वो पढ़ लेगा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं रह पाएगा हुआ, तो डर से वो ABCD याद कर लेगा, लेकिन फिर घर जाने के बाद कल आएगा हमसे पूछेंगे तुझे याद नहीं रह पाया, क्योंकि हम उसे प्यार से नहीं पढ़ा, वो डर से याद किया। और जिस समय डर है तो उसके दिमाग में तो डर है, उसका दिमाग जब खाली रहेगा तभी तो मेरी बातों को अपने अंदर ग्रहण करेगा। इसलिए डर से नहीं, लाभ जाकर समझाएं। इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ कि सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज तो इसमें मतलब मेरा भाई छोटा रजनीश भाई सचिन सर सबने मुझे इसमें बुलाया, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और कोई सर वजह बताना चाहते हैं तो आइए। मैं सुनील कुमार राय, MS कॉन्वेंट स्कूल का प्राचार्य बरौनी। यहाँ पर उपस्थित शिक्षा जगत के महागुरु देवनीति सर, महेश सर, पृथ्वीराज सर, और साइड से कहते हैं किसी न किसी का सपोर्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सबसे सत्यजीत सोनू सर हर एक जगह नजर आते हैं। इनसे मैं हजारों बार मिला।